हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम भाई, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई वो हैदराबाद एक चैनल पे से मैं बकरी और दो बच्चे लिया था भाई। जी तो मेरे को उसका नॉलेज नहीं था, हमारे भाई के साथ जाके लिया था। जी तो उसका एक थन खराब था भाई। जी। तो आपको ट्रीटमेंट के लिए पूछना है अभी। थोड़ा ट्रीटमेंट के एक लिए। मिनट होल्ड करिए आप लाइन पे। सबसे पहले हमारे पास जो डॉक्टर है मैं उनका इंट्रोडक्शन ले लूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उमर भाई। खैरियत से भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कैसे? आपका नाम डॉक्टर तकी भाई है? जी। जी भाई, आप अभी यहाँ पर सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे, जी हाँ। यानी किस जानवरों से रिलेटेड, थोड़ा उसके बारे में अगर आप डिटेल बतलाएंगे तो बेहतर भी रहेगा। मैक्सिमम जो फार्मिंग के जानवर है, हम्म। बकरे हैं जो घर में पालते जानवर, जी वो है, या लार्ज एनिमल्स में जो गाय, जी जो डायरी फार्म्स में आ गया, जो स्टड फार्म्स में आ गया, जी। या फिर यानी घर में ऑल पेट्स ऑल से पेट्स रिलेटेड जितने भी उसके आंसर हैं दे देंगे। उसके आंसर दूंगा जी। मैं। तो भाई आपका सवाल क्या है? जैसे मसलन आप थनों का जो ट्रीटमेंट है वो पूछना चाह रहे हैं। हेलो। तो चलिए नेक्स्ट कॉल अटेंड करेंगे, और उससे पहले मैं एक चीज़ बतला दूं आप लोगों को। अभी अकरम डेयरी फार्म चैनल पर स्ट्राइक है बहुत पुरानी वीडियो के लिए, इस वजह से मैं ये अपडेट करूंगा। नेक्स्ट वीक में आप लोगों को ये सारी वीडियो मिल जाएगी अकरम डेयरी फार्म पर भी। तो ज़ुबैर भाई के चैनल पे आप लोग कमेंट करके भी अपने सवाल बता सकते, कोशिश करेंगे वो, और थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तकी भाई, आप होम विज़िट करके भी ट्रीटमेंट करेंगे? हाँ हाँ, वो विजिट तो सबसे पहले आप सारे व्यूअर्स के लिए आपका नंबर बताइए पहले। मेरा नंबर है 7416 7416 7056 7056 97। 97। तो एक कॉल अटेंड करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आप थनों से रिलेटेड सवाल करने वाले हैं? नहीं जी, वो थन को लेके नहीं, दूध वाली बकरी है वो लेके। जी। पर वो थन उसका एक खराब हो गया था, अब लाके 2 दिन हुआ। ओके। पर उसमें वो खून जा रहा था। जी। खून आप कट हो गया था थन पूरा। हम्म। तो नहीं, वैसा नहीं कि आप दूध वाली बकरी है बोल के दिए, हमारे कुछ नॉलेज नहीं था। तो भाई वीडियो आज करे। भाई आज स्पेशली टॉपिक यानी ट्रीटमेंट के ऊपर है, क्योंकि मैं बार बार वीडियोस के अंदर ये अनाउंस करा था आज डॉक्टर रहेंगे तो उससे रिलेटेड करिए बोल के। तो आज थोड़ा सा कंप्लेंट्स के बारे में नहीं करेंगे अपन बात। आज अगर कुछ ट्रीटमेंट कराना है आपको तो डॉक्टर का नंबर भी है, तो थोड़ा उससे बारे में रिलेटेड आप सवाल कर लीजिए। तो उसका ट्रीटमेंट कैसा करना? अब वो थन तो एक वो हो गया समझो। यानी एक थन ख़राब हो गया उसका। अब तो नुकसान हो गया। मैं दूध वाली बकरे बोल के लिया था वो। जी। तो आज कुछ सप्लीमेंट सजेशन करेंगे डॉक्टर साहब आप? नहीं, थन खराब हुआ तो मतलब तो उसको देखना पड़ेगा, ब्लड क्लॉट है आखिर है क्या वो थन में। अच्छा, एक वो बार मालूम फिर हम पड़ेगा। डॉक्टर का नंबर बता देंगे, आप नोट कर लीजिए। नोट करके आप कॉल भी कर ले सकते पर्सनली। एक बार आपका नंबर बताइए। 7416 7416 7056 7056 97। 97। जी। तो भाई आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, इंशाल्लाह आपके पास विज़िट करके भी देख लेंगे डॉक्टर साहब आकर। ठीक है? ठीक है वो। जज़ाकल्लाह। तो इसी तरह कॉल्स तो आते रहेंगे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, मैं फिर आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से गाइडलाइंस हम समझ नहीं सकते, और अभी असील के वीडियोस कोई डाल रहे नहीं। मैं भी कोशिश करूँगा आगे से ऐसे ना डिस्टर्बेंस आए। एक और कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। खैरियत भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई एक सवाल से 3-4 सवाल से कर सकेगा? जी बोलिए। बकरी का है अगर कैसे पता नहीं भाई, तो कितने 1.5 महीना 2 महीना 3 महीने और 5 महीने की खरीद जो रहती ना, वो कैसा पहचानना? वो एक पहला सवाल है। जी दूसरा सवाल है, जो हैदराबादी क्रॉस जो बकरियां लेते हैं अपन, जी। तो बच्चा देने के बाद कितना टाइम लेती है फिर वो हिट पे आने के लिए? अच्छा, यानी कोई भी अगर बकरी रही, एक बार उसकी बर्थ हो गई तो फिर क्रॉस। हैदराबादी क्रॉस से मतलब नहीं है भाई। लफ्ज़ बकरी के टाइम डिस्टेंस की बात रहती, वो डिटेल बात करेंगे हम अभी। हाँ। अभी आपको जवाब देंगे। जी जी बोलिए। बकरा ब्रीडिंग कितनी उम्र में कर सकता है भाई? 5-6 उम्र, तो 5 महीने 6 महीने अच्छा, 8 बकरा महीने की ब्रीडिंग कराने के लिए सही एज क्या है ये? हाँ। ओके। कितनी उम्र से? जी। और दूसरा, और बकरी के दूध के गाभ होने के बाद कब सूखता? ठीक है, समझ गए सवाल आपका, अभी जवाब देंगे। गायब हो गए बाद कब सूखता? अच्छा। इब्राहिम थोड़ा क्लोज कर दीजिए विंडो। तो ये हाँ, क्वेश्चन तो भाई का पहला सवाल क्या था?
पहला सवाल था यानी बकरी अगर गाब हो गई तो उसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पहचानेंगे उसको? बकरी गाब होने के बाद आप या तो उसका जैसा अपन ह्यूमंस में करते हैं वैसा टेस्ट एक कर ले सकते हैं, वो एक टेस्ट कर सकते हैं आप ट्यूब ले क्या लेके। तरीका है उसका? या सेकंड आपको बेस्ट तरीका है स्कैनिंग करवा लेना उसकी। कितने महीने के बाद स्कैनिंग करा? स्कैनिंग आप 1.5 मंथ में करा लेना। 1.5 मंथ में स्कैनिंग करा ले सकते हैं। ओके। और अगर इंस्टेंटली अगर चेक करना है तो आप टेस्ट ट्यूब से कर सकते हैं? हाँ, वो टेस्ट ट्यूब से आप कर ले तो सकते हैं। नॉर्मली जो ह्यूमंस का हाँ, test ह्यूमंस tube का आता है, जो उससे रहता भी है हो उससे भी हो जाएगा वो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और फर्स्ट टाइम ये एक नॉलेजेबल बात सामने आई कि ह्यूमन के जो टेस्ट ट्यूब आता है इससे भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, गोट्स का भी। और नेक्स्ट सवाल था बकरी का दूध बढ़ाना कैसे, उसके लिए क्या चीज़ें देना चाहिए? बकरी का दूध बढ़ाने के लिए आप तो जनरल जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं बस वही यूज़ करिए। अगर आप जो दूध बढ़ाने वाले इंजेक्शंस जो है अगर आप यूज़ करेंगे वो बोले तो फिर आपको बकरी आगे जाके बहुत नुकसान में हो जाएगी। ओके। और एक क्वेश्चन था भाई का कि बकरे के लिए ब्रीडिंग करवाने के लिए यानी मेटिंग के लायक बनाने के लिए कौन सी एज बेहतर है? उसको आप 1 साल के बाद ही मेटिंग करवाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी हाइट वगैरह पे इफेक्ट हो सकता है अगर आप ब्रीडिंग जल्दी स्टार्ट करें तो। ओके। उसकी हाइट वगैरह रुक सकती, उसके जो है आंग नहीं पकड़ सकता बकरा, फिर आप 1 साल के बाद ही कराए तो अच्छा है मीटिंग। बिल्कुल। तो ये बहुत ही ख़ास जवाब था। और भाई आप थोड़ा वाईफाई कनेक्ट करा लीजिए, क्लैरिटी अच्छी है। वो कंटिन्यू चलने देगा, ऊपर से ऑन हो जाता। वाईफाई पासवर्ड मार दो इसमें। तो देखिए अब ये कुछ ज़रूरी सवाल थे और अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बतलाइए जो पेट्स के बारे में यानी एहतियात करना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को पेट्स के लिए उन लोगों की मेडिकल केयर के लिए देखिए आप वैक्सीन, डिवॉर्मिंग, जो मंथली जितने भी इंजेक्शंस रहते हैं उन लोगों के, और वैक्सीन्स रहते ईयरली जो भी रहते वैक्सीन, वो पूरा कम्प्लीटली करा के रखिए तो उन लोगों को ज़्यादा बीमारियां नहीं आती। और वैक्सीन्स 3 टाइप के रहते हैं, वो 3 टाइप के भी आप करवा के रखिए। ओके। तो बेटर रहेगा, आपका जानवर ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेगा। चलिए एक और कॉल अटेंड करेंगे हम। हेलो, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए भाई। सर मैं डॉक्टर साहब के रिलेटेड के क्वेश्चन पूछना चाहता था। बिल्कुल, आज उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करना है, बताइए। हाँ सर, मैं आपके चैनल के थ्रू पे एक बकरी का खरीदा साहब। ओके। एक बकरी 2 बच्चों के साथ खरीदा। जी। तो मेरा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है बकरी, तंदुरुस्त है। तो नेक्स्ट 2 मंथ्स के नीचे खरीदा मैं। ओके। बच्चे भी बड़े हो गए, 1.5 के मंथ के बच्चे थे, वो बच्चे भी थोड़ा थोड़ा बड़े हो गए जी। वो हीट में नहीं आ रहा, नेक्स्ट हीट में नहीं आ रहा बकरी। ओके। और कुछ क्वेश्चन है आपका? ये समझ गए हम। नहीं, यही है सब मेरा क्वेश्चन। ठीक है सर, अभी आपका रिप्लाई देंगे। यानी बर्थ हो गई बच्चों की, 2 महीने का टाइम भी हो गया, टाइम पीरियड, फिर भी बकरी हीट में नहीं आ रही, तो क्या करना चाहिए? तो हो सकता है वो बकरी के हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे जी। पहले उन लोगों के हार्मोन्स इम्बैलेंस करना पड़ेगा। वो तो आप पहले डाइट देखिए, आप उन लोगों को क्या खिला रहे हैं। आप उन लोगों को गर्म ग़िज़ा दीजिए थोड़ी उसको, बकरी को। ओके। तो शायद हीट में आ जाएंगी। अगर वैसा भी नहीं आई अगर उन्हें हीट में, तो फिर आपको एक इंजेक्शन आता है वो ट्रीटमेंट के ज़रिए, तो डाइट उसका जो इम्बैलेंस हो गया है वो इंजेक्शन रिफ़र करेंगे? नहीं, मैं वो रिफ़र नहीं कर सकता, मैं ला के ही दे सकता हूँ। अच्छा, तो एक बार फिर से आपका नंबर बता दी, क्योंकि ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए। डॉक्टर का नंबर आपके पास रहना चाहिए, कभी भी आपको कोई भी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ते रहती। और वेटेनरी डॉक्टर के टच में आप रहिए, आपके जानवर ख़राब नहीं होंगे, ये आपके लिए बेनिफिट भी रहेगा। एक बार आपका नंबर रिपीट करिए। नंबर 7416 705697। ओके, तो ये नंबर सेव कर रखिए आप लोग, आपके बहुत काम में आएगा। और मैं फिर से एक बार बता दूं, 9912221229 इस नंबर पर कॉल करिए। आपके जो भी वेटेनरी रिलेटेड क्वेश्चन है ये आप कर सकते हैं अपने पेट्स के लिए। कुछ और भी बातें करेंगे, जैसे ज़ुबैर भाई है हमारे पास। ज़ुबैर भाई, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? टी ब्रेक भी लेते हुए काम करेंगे। जी। तो हमारे जितने भी सब्सक्राइब है माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पर फिर से आप लोगों के लिए सेकंड टाइम एक प्रोग्राम रखे थे। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल आप लोग को आज यहाँ पर जो वीडियो बन रही है, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स है, तो हम डॉक्टर साहब से माशाल्लाह अभी जैसे जितने भी सवाल आए थे, माशाल्लाह डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे साधारण तरीके से अच्छे सवाल दिए हैं। तो हम डॉक्टर साहब से और भी जितने भी कॉल्स आते रहेंगे आप लोग के लिए, बिल्कुल हम डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, तो हम आपके जितने भी सवाल रहेंगे डॉक्टर साहब से पूरे पूछेंगे और उसको आपको डॉक्टर साहब उसका जवाब भी देंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप अकरम डेयरी फार्म जो उमर भाई का है, आप उसके ऊपर ही कांटेक्ट करते रहिए, तो हमें कॉल्स आएंगे
तो उमर भाई एक बार नंबर आप बता दीजिए। आप लोगों की कॉलिंग के लिए नंबर है 9912221229 9912221229। इस नंबर पर आप कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हैं। और एक थोड़ी सी नॉलेजेबल मैं एक क्वेश्चन कर लूँगा डॉक्टर साहब से जब तक ये बात करेंगे। डॉक्टर तकी साहब, जब प्रेगनेंसी के टाइम, जब डिलीवरी टाइम होता, उस टाइम पे क्या क्या चीज़ों की सेफ्टी करना चाहिए बकरियों के लिए? ज़्यादातर सेफ्टी आप वो देखें कि आपके सामने डिलीवरी हो जाओ। अगर वो बकरी डर रही है आपसे तो बकरी को आप अकेला छोड़ दो। अच्छा। अगर आपकी लागू है बकरी तो आपके सामने रखिए जी। क्योंकि आप अब जब तक देखेंगे उसको, उन्हें जब तक उसका डिलीवरी सुकून में रहती, बिल्कुल। ओनर दिख रहा बोले तो उसमें सुकून में रहती है, उसकी डिलीवरी आराम से कर देती है। अगर नहीं तो फिर अगर वो बकरी आपसे लागू नहीं है, आप ऐसे ही रख के पाल रही, तो उसको अकेला छोड़ दीजिए, वो खुद पूरा डिलीवरी संभाल लेगी। लेकिन मैं नॉर्मली ये कहना चाह रहा हूँ, कई बकरियाँ बच्चा दिए बाद में जो आंवल वगैरह रहती है निकालना पड़ता। हाँ, तो हाँ। कभी बकरी खुद खा लेती, तो अच्छा, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता। हाँ, तो आवल खाने नहीं देना। अगर बच्चा कवर में है तो उसका आप खुद ही कवर फाड़ के, पूरा कवर आप अलग करके उसको कट कर लेके, बच्ची की नाभि को आप कुछ भी तागे से टाइट बंद दे के, टाइट मतलब उतना टाइट नहीं कटे, उतना थोड़ा जब बस नॉर्मली खून वो रुके उतना बंद दे के बस छोड़ देना उसको। जी। और दूसरा इसके अंदर सवाल था मेरा, यानी अगर किसी के पास बड़े जानवर है जैसे घोड़े वगैरह है जी, तो उनके लिए भी सेम यही सिस्टम है? नहीं, घोड़े वगैरह तो उनका पूरा सिस्टम खुद ही कर लेते हैं अपने को। ज़्यादा अगर अपन डिस्टर्ब करने गए तो फिर वो अग्रेसिव हो जाते, बच्चे को खुंदल दिए तो फिर परेशानी आपको। बराबर बात है। तो ये एहतियात की चीज़ें हैं और ज़रूरी है। आप कहाँ पर क्लिनिक वगैरह चलाते हैं, ऐसा कुछ अभी है तो या बस visiting एनिमल करेंगे? सेंचुरी में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ मैं, एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट से, यहाँ पे मिर्चल पे है वो। जी। तो अगर किसी को विज़िट करना है आपके पास लाकर, तो कहाँ पर लाना पड़ेगा? यहाँ पे ये याकुतपुरा तेज़ाब होटल के पास लेकर आके कॉल कर सकते हो, वहाँ सामने गली में ही घर है मेरा, वहाँ पे विजिट कर ले सकते हैं। तो वहाँ पर भी आप कॉल करके रहिए, क्योंकि अगर मैं होम विजिट पे कोई रहा तो प्रॉब्लम हो जाती फिर आप लोगों जी। को। आप लोग एक बार अगर फिर से कॉल आपका कर नंबर बताइए। 7416705697। जी, ये डॉक्टर तकी साहब का नंबर है जो वेटेनरी के स्पेशलिस्ट है। और पेट्स के अंदर आप कोई भी रिलेटेड जानवर हो आप लेके जा सकते हैं। यहाँ पर याकुतपुरे पे घर है डॉक्टर साहब का और जॉइंट सेक्रेटरी भी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी जो एक्सपीरियंस बंदा रहता उनके हाथ पे अगर आप ट्रीटमेंट करवाएंगे तो ये बेनिफिट भी रहेगा। नॉर्मली कैल्शियम्स के लिए कौन से देना बेहतर रहेगा, यानी हाइट ग्रोथ के लिए या वेट ग्रोथ के लिए? नॉर्मली कैल्शियम ज़्यादातर यूज़ होने वाले ऑस्ट्रोवेट और विमरल है, दोनों को मिक्सचर करके फीड में मिलाकर देना उन लोग को कैल्शियम के लिए। जी। अब ये अगर डॉग्स कैट्स है तो फिर ऑस्ट्रोपेट। अच्छा, ऑस्ट्रोपेट है। एक और कॉल अटेंड करेंगे हम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी सवाल तो आवाज़ कट रही पूरी, कुछ समझ में नहीं आ रहा जवाब उसका। आपका जवाब समझ में नहीं आया भाई। ये सेम वीडियो आपको अकरम डेयरी फार्म पे इंशाल्लाह एक हफ्ते के बाद में अपडेट मिल जाएंगी। तो सवाल रिपीट कर लो ना। वो हैदराबादी क्रॉस बकरी कितना टाइम लेती? अच्छा, एक सवाल छूट गया था ना आपका। तो जो बर्थ हो गई बकरी की, फिर से वो लोड होने के लिए कितना टाइम लेती? 2 महीने हो गई फिर भी हिट। अच्छा, ये आपका जवाब बतलाए भाई। एक इंजेक्शन आता नॉर्मली, एक तो नेचुरली वो टाइम पे आ जाती हीट में, अगर नहीं आई तो उसके लिए एक इंजेक्शन आता। अब आप उसके लिए पर्सनली कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको बताए वीडियो के अंदर, फिर से एक बार रिपीट कर देंगे। आप डायरेक्टली कॉल कर लीजिए, क्योंकि हर बकरा कितने टाइम पे ब्रीडिंग करता एक साल का होना चाहिए। अच्छा, तो बकरी में वो क्या बेच होता है, वो क्या कर देता कैसा मालूम होना चाहिए? ब्रीडिंग हो जाती उससे पहले आप कराए तो, जैसा डॉक्टर साहब बतला रहे हैं अभी। जी। नहीं, बकरी क्या हो गई तो कैसा मालूम करे उसको? आपका ये, हाँ, आपके तीनों सवालों में से ये पहला सवाल था आपका, तो इसका जवाब ये था, जैसे नॉर्मली 1.5 महीने 2 महीने के अंदर आप स्कैनिंग करा सकते हैं। और उससे भी पहले अगर आपको मालूम करना है तो मेडिकल पे जो प्रेगनेंसी टेस्ट आता ना, टेस्ट ट्यूब जो मिलता, तो नियरली 50 to 100 रुपीज़ में आपको मिल जाता। उसके ऊपर सेम वही प्रोसीजर है जो ह्यूमन का चेक करते हैं, आप सेम वैसे ही जानवरों का भी चेक कर ले सकते, बकरी का। ठीक है भाई, और कोई सवाल है आपका? नहीं। ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह। इब्राहिम डोर लगाइए। जुबैर भाई कुछ सवाल आप? तो जैसा आप लोग अभी सवाल कर रहे थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल कर रहे थे, तो आप लोग ऐसे ही कॉल करते रहिए और आपके सवाल जवाब यहाँ पर चालू है। तो हम डॉक्टर साहब से माशाल्लाह अच्छी नॉलेज है डॉक्टर साहब को,
तो हम डॉक्टर साहब से ये भी पूछेंगे, कई बड़े बड़े फार्म्स के अंदर है, कई लोग घरों पे पालते हैं, ज़्यादातर जानवर पीपीआर के अंदर आके मॉर्टेनिटी हो जाती है कई जानवरों की। तो हम डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे ये पीपीआर आने की वजह क्या है। तो एक कॉल आ रहा है, कॉल के बाद में हम पीपीआर के बारे में बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उमर भाई। वालेकुम सलाम भाई। उमर भाई खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, लाइव कॉल चल रहा, क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा ये है उमर भाई, जी मेरी बकरी में लेके जी। डेढ़ महीना हुआ, अब पहचानना कैसा? भाई अभी इसका जवाब दिए थे, फिर से एक बार बता देंगे आपको। डॉक्टर साहब से ही बात करिए और नंबर भी आप नोट कर लीजिए उनका। क्या सवाल है? बकरी गायब हुई तो पहचानना कैसा? अच्छा, वही आप प्रेगनेंसी टेस्ट का जो ट्यूब आती है वो उसके ऊपर आप जैसा ह्यूमंस का प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं वैसा जानवर का भी आप कर ले सकते हैं इजीली। और दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ भी करवा स्कैनिंग, सकते हो। अगर आपको और अच्छा उसके ऊपर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो आप स्कैनिंग पे भी जा सकते हैं। स्कैनिंग में कितने बच्चे हैं वो भी मालूम 1.5 से होता 2 महीने के बाद स्कैनिंग रिजल्ट आता भाई। आप उतना वेट करके कराना पड़ेगा, या अगर आपको इंस्टेंटली कराना है तो जो ह्यूमंस का जो इंसानों का टेस्ट ट्यूब आता है उससे कर सकते हैं। जी लेके 2 महीने नहीं ले, तो सामने वाले कितने महीने का गाभ है बोले थे आपको? यानी प्रेजेंट फ्रेश गाबन है बोल के दिए थे। तो आप एक काम करिए, मेडिकल के ऊपर जो नॉर्मली प्रेगनेंसी टेस्ट आता ना, अच्छा हाँ आप वो ले लेके टेस्ट कर लीजिए, सेम वही प्रोसीजर है। ठीक है, ठीक है भाई। जज़ाकल्लाह। ताहिर भाई का मिस कॉल। चलिए कॉल्स आए तो रिसीव करते रहेंगे। जुबैर भाई आप कुछ सवाल करिए। जी हाँ, तो मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल था, तो पीपीआर आने की वजूहत क्या है और पीपीआर आ जाने के बाद में उसका इलाज कैसा हो और मॉर्टेनिटी ना हो जानवर की। भाई इसके लिए आपको तो मैं तो पहले ही सजेशन कर देता हूँ, आप पीपीआर आने देते कहीं को आप पहले से वैक्सीन करवा के रखिए उसको पीपीआर का। और जो पीपीआर आने की वजह ये है, एक तो आपकी डाइट और दूसरा आपका जितना भी आप साफ़ सफाई जो रखना है वो साफ़ सफाई रखे तो आप बेटर रहेगा। ये तो जी लाइव स्पीकर पे है ताहिर भाई, आप खुद सवाल कर सकते हैं, बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। मसला ये है, अभी जो है एक वायरल डिजीज चल रहा, जैसे कि एफएमडी पीपीआर पूरा मिक्स में जो है एक वायरल डिजीज चल रहा। तो उसके लिए हमारे को जो है, अगर ये वैक्सीन नहीं करे हुआ जानवर है, अगर उसको वायरल डिजीज ये हो गया तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आप उसके लिए सिम्टम्स बोलिए, उसको हो रहा क्या बकरे को, आपके बकरा या जो भी जानवर है अभी जो है ना, उसमें मैं आप बोल रहे हैं तो सही बात है, मगर उसमें अलग अलग सिम्टम्स आ रही हैं, तो हर सिम्टम्स के लिए अलग अलग चीज़ है। पहले जो है पीपीआर में जो है मोशंस करता था नाक से और जो है पानी वगैरह बहता था। अभी पीपीआर के सिम्टम्स क्या हो गए कि अभी मैं डॉक्टर शाहीन साहब से भी बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने बोल रहे थे कि भाई कीड़े वगैरह भी आ रहे, दुम के पीछे से कीड़े आ रहे। जी। तो ये वायरल डिजीज के बारे में अगर थोड़ा सा नॉलेज हो गई तो बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। अभी बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा माशाल्लाह से, बहुत खुशी हुई। तो बोलने का मकसद ये है, ये पीपीआर के जो सिम्टम्स है और एफएमडी के जो सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स के बारे में अगर कुछ बता दे तो मेहरबानी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो इसके लिए आप जैसा कि आपके पास पीछे दुम के पीछे कीड़े आ रहे हैं बोले भाई, तो उसके लिए आप एक स्प्रे यूज़ कर सकते हैं डीमैक करके, तो वो आप दुम के पीछे आप वो मान ले सकते हैं। और जैसा कि अगर दूसरा सिम्टम जैसा कि लूज़ मोशंस हो रही, अगर बहुत ज़्यादा लूज़ मोशंस हो रहे हैं तो आपको सलाइन लगाना कंपलसरी हो जाएगा। और अगर बकरा खाना भी नहीं खा रहा, आपका सर्दी भी हो गई, तो दूसरे टैबलेट्स भी कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको। चलिए ये जवाब था ताहिर भाई जो कॉल कर रहे थे अभी उनका। तो अभी जैसे जुबैर भाई बतला रहे थे पीपीआर के लिए क्या एहतियात करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात बोल रहे थे आप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी भी है क्या, ताकि जानवर पीपीआर में आने से पहले ही सेफ़ रहे। तो अगर आ गया तो उसका क्या एहतियात करना है और क्या प्रोसीजर है, ये थोड़ा बतलाइए। अगर जानवर पीपीआर में आ जाए तो पहले तो आएगा कैसा, उसके लिए आप साफ़ सफाई मेंटेन करके रखिए। आप जितना अच्छा साफ़ सफाई मेंटेन करके रखेंगे, आपको दूसरे जितने भी पीपीआर जैसा वायरल डिजीज़ है, दूसरा कौन सा भी वो डिजीज़ नहीं आएंगे कुछ भी। और दूसरा जो है आपका फूड का जितना भी डाइट का मेंटेनेंस है वो आप सही रखिए बस। ये दो चीज़ अगर आप सही रखेंगे तो आपके पास पीपीआर वगैरह ऐसा कुछ भी बीमारी नहीं आएंगे। यानी आप बोलना चाह रहे हैं सबसे मेन फूड के ऊपर तवज्जो देना चाहिए और साफ नीटनेस पे। बस। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये बताना चाह रहा था, जैसा आप अभी बताए हैं डाइट्स और नीटनेस, तो वो तो एकदम करेक्ट है, हर फार्म में हो
या घर पे साफ़ रखना चाहिए बिल्कुल जानवर की तरफ। तो मेरा सवाल यही है, जो पीपीआर आने की जो सिम्टम्स रहते हैं पीपीआर के, तो हम उसके बारे में थोड़ा आप हमारे को बताएंगे, पीपीआर आने की वजह क्या है और पीपीआर के सिम्टम्स क्या है, थोड़ा वो बता दीजिए। पीपीआर के जितने भी सिम्टम्स है, जैसा कि डायरिया भी हो जाता है कभी, या बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, या बकरा खाना खाना छोड़ देता है, ये सब अगर सिम्टम्स अगर आ गए तो आपका बकरा पीपीआर का वो हो गया, अटैक्ट हो गया उन्हें। तो आपको जितना हो सकता उसको पीपीआर अगर आ गया उसको, जितना वो उसको आप मेरे को बोलिए कि हुआ क्या, उसको डिजीज़ क्या हो रहा है पीपीआर में। तो यानी सबके सिम्टम्स सब अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। तो अब जो आप बताएंगे मेरे को, जो अब उसको लूज़ मोशंस हो गए तो लूज़ मोशंस के हिसाब की मैं दवा बोलूँगा आपको। अगर नहीं कंट्रोल हो रहे हैं लूज़ मोशंस दवा के बाद भी, तो सलाइन कंपलसरी, आपको सलाइन मतलब ग्लूकोज आपको कंपलसरी लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। ओके, तो डॉक्टर साहब जैसा ये सिम्टम्स आप बताए हैं, तो उसके लिए जो पीपीआर जो मेन पीपीआर जो बीमारी है, तो उसके लिए जो आप बता रहे हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए टोटली पीपीआर के लिए कौन से वैक्सीन के यूज़ करना चाहिए, मेडिसन्स? पीपीआर का मेन वैक्सीन आता है, वो आप वैक्सीन लगा देंगे तो बेटर रहेगा। आप हाँ, आपसे वन ईयर को 1 ईयर आप वो पीपीआर का वैक्सीन लगवा लेना, 1 ईयर को कंपलसरी लगवा लेना, तो आपके जानवर को बीमारी नहीं आएगी। अच्छा, तो ये एफएमडी जो आ रहा है, ये बीमारी एफएमडी जी, जो पैर के बीच में कीड़ पैदा होता है, वो ज़्यादातर जो है ये बकरीद में शुरू हुई, बारिश की तरफ से होता हो, जानवर पानी में कीचड़ में तैरने से, गंदगी में तैरने से वो पैर के बीच में कट के कीड़े आ जाते हैं। एफएमडी वही। तो उससे मॉर्टेनिटी भी हो जाती है डॉक्टर साहब, वो जानवर? अगर आप केयर नहीं करें तो उससे मॉर्टेनिटी भी हो सकती है, क्योंकि वो पैर के दर्द से उसको फीवर आ जाएगा, फीवर से वो खाना नहीं खा के उसकी मॉर्टेनिटी हो जाएगी। तो माशाल्लाह जैसा आप लोग अभी देखे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी आप लोग को बात बताई गई है यहाँ पर डॉक्टर साहब से एफएमडी के बारे में। जो आदमी अपने घर पे हो या फार्म पे रहो, जो आदमी साफ़ सुथरा रखता है उसके लिए बहुत अच्छा है, पीपीआर बहुत दूर तक नहीं आएगा। तो एक कॉल और एक आ रहा है हमारे पास, तो हम वो भी कॉल उठाएंगे। फिर से आप लोगों को नंबर बता देंगे 9912221229। इस नंबर पर कॉल करिए आप लोग, ताकि आप लोगों के सवाल के जवाब मिलते रहें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, ये अभी आपका यूट्यूब पे देखा था जी, ये जो हरी पत्ती वो ये सब मिलता बंगा ना भाई ये चैनल का नंबर है और अभी लाइव कॉल चल रहा, ठीक है? अच्छा, तो उनका नंबर मिल सकता? नहीं भाई, आपको टाइटल में नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है? अभी डॉक्टर है यहाँ पर, लाइव कॉल चल रहा, अगर आपको कुछ सवाल करना है जानवरों से रिलेटेड तो कर ले सकते लाइव। अच्छा, लाइव चल रहा जी, ठीक है, ठीक। इनका नंबर नहीं मिलेगा? अल्लाह हाफिज़। तो ऐसा होता कभी ऐसे कई बार होता नहीं वो और मसला नहीं है। डॉक्टर साहब मैं और एक ख़ास बात आपसे जानना चाहूँगा, यानी पीपीआर में जानवर अगर आ गया तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कितना टाइम पीरियड लगता है? पीपीआर के ट्रीटमेंट के लिए आपको 10 डेज़ भी लग सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा अटैक हो गया तो 15 डेज़ भी लग सकते हैं। जी, मैक्सिमम 15 डेज़, अगर बहुत ज़्यादा भी अटैक हो गया तो। ज़्यादा इलनेस नहीं होना बस, और आपकी केयर में ज़्यादा अगर प्रॉब्लम रही तो फिर और जानवर की मॉर्टेनिटी भी हो सकती है। जी। तो यहाँ पर हम आप लोगों को डॉक्टर साहब है, जब तक रहेंगे यहाँ पर लाइव चलेगा, हम भी यहाँ पर बैठ के डॉक्टर साहब से सवाल करेंगे, जिससे जितने भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको मालूमात होते रहे। तो आज यहाँ पर हम फिर से एक सवाल करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, हमारा सवाल आपसे ये है, और एक जो लीवर टॉनिक और जैसा लंग्स की जो प्रॉब्लम्स आती है, लीवर टॉनिक और अपने डिवॉर्मिंग जो है, तो लीवर टॉनिक और डिवॉर्मिंग से जानवर को क्या बेनिफिट है? और जैसा लंग्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, कभी काट के जब लंग्स बाहर निकालते हैं तो पूरा एकदम खून जमा हुआ रहता है और पूरे अंदर डैमेज रहते हैं, तो लंग्स ख़राब होने की वजह क्या है और उसका इलाज कैसा है? जैसा खांसी बहुत हो जाती बकरे को लंग्स की प्रॉब्लम से। एक कॉल अटेंड करके हाँ बिल्कुल जवाब ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई। हेलो। जी बताइए भाई, क्या सवाल है आपका? हाँ, सवाल जो है डिवॉर्मिंग के लिए था भाई। डिवॉर्मिंग के लिए? जी हाँ। यानी कौन सी जानवर को डिवॉर्मिंग कराना चाह रहे हैं आप? जी हाँ, मैं जो है बीटल बर्बरी को हुई। मतलब छोटे बच्चे हैं या बड़े बकरियां, ये पूछ रहा हूँ। छोटे बच्चों को करा सकते हैं क्या? मतलब कितने महीने के थे?
2 महीने के 3 महीने के। ओके ठीक है, सबसे पहले आप डॉक्टर साहब का नंबर नोट कर लीजिए और इन फ्यूचर जब भी आपको ज़रूरत पड़ी आप कंसल्ट कर सकते हैं और इस आपका जो जवाब है वो भी बताएंगे। अच्छा। तो डॉक्टर साहब ये सवाल का जवाब। ये सवाल का जवाब आप कहाँ कर सकते हैं, आप अगर आपके पास 2 महीने का बच्चा है फिर भी आप डिवॉर्मिंग कर सकते हैं, मगर ड्रॉप्स यूज़ करिए। जो आपके हाई वाले जो आते हैं बड़े बकरों को यूज़ कर सकते हैं, वो नहीं यूज़ करना। जी चलिए, एक और कॉल है हमारे पास, उनसे भी बात कर लेंगे भाई से हम। जब तक आप एक जवाब दे दीजिए जो ज़ुबैर भाई का था। हाँ, ज़ुबैर भाई का सवाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी भाई, आपका सवाल। जी, मेरा सवाल ये था कि मेरे मेंढा है, विलायती मेंढा, जी। उसको शीप पॉक्स हो गया। क्या हो गया? शीप पॉक्स। कौन सा पॉक्स? फिर से बताइए। शीप पॉक्स। हिप पॉक्स। जी, हाँ उसका इलाज चल रहा। सुबह से आप एंटीबायोटिक्स हुए चल रहे, जी पूरे बॉडी पे पूरे लीजन्स आ गए, जी। लेकिन वो खाने में कुछ भी नहीं खा रहा। तो डॉक्टर तो बतलाए कि उसको सॉफ्ट डाइट दियो बोले। तो वैसे कि इसमें क्या सॉफ्ट डाइट दिए तो उसको बेहतर रहता? सॉफ्ट डाइट से आपको देखिए, आप दूध पिलाइए, दूध, अंडा, ऐसा जो ताकत की चीज़ें हैं सॉफ्टली आप वो दे सकते हैं, ज़्यादा हार्ड चुन्नी नहीं। बंद कर दिया हमने, जी। जुगाली भी बंद कर दिया। उसकी उम्र क्या है? 1.5 साल है यार। बॉडी वेट क्या है उसका? जबरदस्त पे 80 kg वेट है। 80 kg वेट है। उसका टेम्परेचर है अभी कुछ? जी, टेम्परेचर 104 के अराउंड। 104 के अराउंड है। तो आप कुछ फीवर के लिए यूज़ करें टैबलेट्स अभी? ये मेलोनिक्स दे रहे हैं फीवर के लिए। मैनुलिक्स दे रहे हैं, तो कंट्रोल हो रहा उससे फीवर? जी, अभी तो कंट्रोल में है, लेकिन खाना कुछ भी नहीं खा रहा हूँ। अगर आप फीवर कंट्रोल में रखें तो और पेन कंट्रोल में रखें तो उन्हें खाना शुरू कर देता हूँ। आप फीवर और पेन एक बार वो फीवर चेक करते रहिए उसका। पूरे बॉडी पे भर गया उसके। क्या भर गया उसके बॉडी पे? पूरे जो पिंपल्स रहते ना, हाँ हाँ। तो आप पूरे भर गए बॉडी पे। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप उसके लिए मेरे को एक बार उसके व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजाइए, मैं देख के आपको एक मेडिकल बार बोल देता हूँ। डॉक्टर साहब आपका नंबर बताइए। मेरा नंबर 7416705697। आप ये नंबर पे कॉल कर लीजिए, ठीक है भाई। जज़ाकल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या सवाल है आपका? भाई मेरा सवाल ये है कि मेरे पास बकरे थे कुछ, ओके। मगर मैं क्या करा, मार्केट से जाके बकरे लाया था। जी। मल्लापल्ली, वो वैसे मार्केट रहती है, संता बोलते देखिए। ओके। मार्केट से जाके बकरे लाया, तो उसके बाद हुआ क्या, लाने के 2-3 दिन के बाद मेरे जो अच्छे बकरे थे वो बकरों में भी कुछ बीमारी आ गई जी। और ये बकरे भी मरना स्टार्ट हो गए, ये जो लाया सो में, फिर वो बकरे भी मरना स्टार्ट हो रहे। आखिरी में हम डॉक्टर को बुला के पूछे अगर हुआ क्या है उसको, तो पीपीआर हुआ बोल के बोले उन लोग। हाँ जी। तो ये पीपीआर है क्या, मतलब पीपीआर हुआ, पीपीआर होने की वजह से बकरे मर जा रहे। आप जो मार्केट से लाए वो ऑलरेडी बीमारी लेके आए बोल के, ऐसा उन्होंने बोल के बोले। क्या चीजें सही है, तरह इसका जवाब दीजिए ना आपने। ठीक है, आप अभी सुन लीजिए आपका जवाब। हाँ, ये बात तो सही है। आप जो मंदे में से लेकर आए बकरे, आप तो पहले आपके बकरे वैक्सीन थे, आप जो पहले से पाल के रखे हुए थे? वो बकरे नहीं, वैक्सीन नहीं थे उन लोग। हाँ, तो वही वजह से आप जो मंदे से आप बकरे लेकर आए, उन लोग मंदे में ऑलरेडी बीमारी लगी हुई रहती है। इधर उधर से दूसरे अदर स्टेट से आते हो, रास्ते में बीमारी लगा लेकर आते हो। तो अगर आपके पालतू बकरों के साथ जब भी छोड़ देंगे आप, तो जब भी आपके पालतू बकरों को भी अफेक्ट करती है बीमारी। पूरों को लगती है बीमारी, जैसा अपना कोविड है वैसे इन लोगों के अंदर पीपीआर बोल के एक है, उन लोगों का भी वैक्सीन है। आप पहले आप लोग आपके बकरे जो पाले हुए हैं उन लोगों को वैक्सीन दिलाना। फिर आप अगर नए बकरे लेकर आए तो उन लोगों को एक 4 दिन तो भी एक उन लोगों को अलग रखना, अलग रख के फिर उनका वैक्सीन, डिवॉर्मिंग जितने भी है सब करवा के जब आप आपके नए बकरों के साथ छोड़ना उनको। भाई सिंपली इसका एक आंसर देखिए आप, जैसे वायरल फीवर होता है इंसानों के अंदर, और कोरोना के टाइम पे चल रहा था, क्वारंटाइन से बहुत अच्छा आइडिया हो गया लोगों को। यानी किसी की अगर तबीयत ख़राब है एक अलग रूम में रह जाते, तो कम से कम एटलीस्ट जो बाहर से जानवर लाते उन लोगों को कुछ दिन अलग सेपरेट जगह पे रखना, और अपने जानवर जो पुराने हैं वो उन लोगों के पास करीब नहीं जा सकना, तो उससे जो वायरस है वो ट्रांसफ़र नहीं होता, आपके बकरे सेफ़ रहते हैं। और पहले से अगर आपके बकरों को वैक्सीन करा हुआ है, जैसे अभी डॉक्टर साहब बतलाए थे, तो उससे अपने जानवर सेफ़ रहते हैं। उसमें कुछ करे हुए भी थे वैक्सीनेटेड। अब हम ऐसे लाते गए मिलाते गए तो एकदम बहुत
वर्ष बड़ा लॉस नहीं हुआ तो था। उसका टाइम पीरियड रहता ना, यानी एक वैक्सीन लगभग करीब एक साल के आसपास तक कवर करता। अब वो कौन सी अच्छा। वैक्सीन दिए थे आप, कौन सी वायरस था, ये सब अलग अलग डिपेंड करता। जी जी जी। एटलीस्ट तो आप मतलब 4 दिन मार्केट से अगर लेना नहीं बेटर नहीं रहता, वैसा दिखा उसके बाद में को, तो फिर हम छोड़ दिए मार्केट से लेना। भाई, लेना क्या मार्केट business से ही हो गया। एहतियात करना ही बेहतर है, लेकिन अगर आप ले भी ले रहे हैं कहीं पर, अगर आपको अच्छा सेहतमंद जानवर मिल गया तो आप जी, कम जी। से कम 4-5 दिन उसको अलग रखिए। अगर उसके बावजूद वो सेहतमंद हो गया तो आप अपने बकरों में मिला ले सकते हो उसको। अगर फिर बीमार हो जा रहा तो आप कोई डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट करवा लीजिए। जैसे डॉक्टर साहब का नंबर बार बार इसके अंदर रिपीट कर रहे हैं, तो आप कॉल करके भी कंसल्ट कर ले सकते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। ओके। जुबैर भाई, आपका सवाल थोड़ा जल्दी रिपीट करिए, फिर कॉल्स आएंगे, मुश्किल हो जाती है। मुश्किल हो जाएगा। जी, तो आ गया। नहीं, एक और एक आ गया। तो ये ज़रूरी है भाई, हम लोगों के जो क्वेश्चन से इससे ज़्यादा आप लोगों की सपोर्ट करना है। तो आप लोगों के लिए डॉक्टर आए हुए हैं यहाँ पर, हम यही कोशिश में हैं आप लोगों का शौक़ बढ़े, आप लोगों के लिए जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, इसीलिए आप लोगों को नंबर के साथ में डॉक्टर अवेलेबल है, लाइव घर पर आके विज़िट भी करेंगे। एक और कॉल अटेंड करेंगे पहले। हेलो शेख बाबू लॉग। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये वो मैगन विलायती का बच्चा है, उसका पेट थोड़ा मोटा मोटा होता जा रहा। आप खाना अच्छा खिला रहे होंगे। अरे नहीं नहीं, खाना खाना तो बराबर खिला रहे, फिर भी कोई थोड़ा प्रॉब्लम भी आ रहा है क्या मोटा होने के साथ साथ? नहीं नहीं, अल्बोमार डाला भी था मैं, उसके बाद ज्यादा फर्क नहीं दिखा रहा। जी, यानी मतलब आप पेट घट महसूस कर रहे हैं या फिर वो सुस्त हो रहा, कुछ ऐसा एक इंटीमेशन बतलाई है जिससे आपको डाउट हो रहा है उसके ऊपर? नहीं, मैं मोटा दिख रहा जरा, खाना कम डाले तो भी थोड़ा पेट निकल जा रहा है, ऐसा दिख रहा। जी, तो ठीक है, आपका जवाब देंगे अभी। डालते हैं। जी, एक बार फिर से आपका नंबर रिपीट करिए डॉक्टर साहब। और मेरा नंबर 7416705697। जी, तो बकरा कितने महीने का है आपका? 5 महीने का अभी दूध के दांत पे है। 5 महीने का है। उसका क्या Live बॉडी weight वेट क्या क्या है? है? लाइव वेट 20 है 20। 20 है, ठीक है। हाँ। उसका कुछ टेम्परेचर है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, बुखार उखार नहीं है, सब बराबर है। खाना नहीं खा रहा, बहुत कम कम खा रहा, पेट टाइट रह रहा उसका? सब बराबर खा रहा, थोड़ा सिर्फ पेट निकल जा रहा सब। अच्छा, उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई। आप गैस्ट्रिक के लिए आप उसकी दवा को ले सकते हैं, जैसा गैस्ट्रो की अपनी नॉर्मल दवा आती है वो भी आप लेके यूज़ कर ले सकते हैं। मैं ज़्यादातर ह्यूमंस की नहीं प्रीफर करता हूँ, जो आप जानवरों के वही गैस्ट्रिक दवा लेके उसको खिला दीजिए बस है। चलिए एक और कॉल अटेंड करेंगे भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल बार बार आ रहा और थोड़ा इनको कॉल बैक कर लेंगे। नॉर्मली जैसे हिमालय बतीसा है, ये भी दे सकते हैं ना? हाँ, यानी हिमालय गैसेस वगैरह के बत्तीसा लिए। को आप पानी में मिला लेके 1 ml हिमालय बत्तीसा डाल के उसमें 2 ml पानी मिला के आप हिला के वो भी पिला दे सकते हैं। तो गैस्ट्रिक उससे अगर भी कुछ प्रॉब्लम हो अगर रही गैस का प्रॉब्लम रहा या कुछ हाँ, डाइजेस्टिव का रहा तो उससे भी सही हो सकता रिलीज हो है। जाता। हाँ, हो जाता। तो ये भी एक बेनिफिट अगर है। बहुत ज़्यादा जी। रहा तो नहीं होता, अगर नॉर्मली रहा जैसा जनरली आता गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, उससे सही हो जाता। यानी कि आयुर्वेदिक पाउडर है, उससे कोई नुकसान भी नहीं है? नहीं, नुकसान कुछ भी जनरली नहीं भी है। आप दे सकते हाँ, हो उसको। जनरली दे सकते हैं आप उसको। चलिए जुबैर भाई, आपका क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट। जी हाँ, तो हम लंग्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे इंशाल्लाह। ये बहुत मेजर हम आप सवाल कर रहे हैं डॉक्टर साहब से। तो एक कॉल आ रहा है, कॉल के बाद में हम भाई से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। भाई, अकरम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, लाइव कॉल है आपका, क्या क्वेश्चन है बताइए। भाई, आपका मैं चैनल देख रहा हूँ ना, जी। बहुत खुशी हुई मेरे को देख के। जी, शुक्रिया ये आपके वीडियोस बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह भाई। अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। हाँ, मेरे को भी ऐसी शौक हो गया था जी। बकरों का, तो मैं भी मंगाया समझो। हम्म। मैंने अमजद भाई के पास से मंगाया था। जी, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा मेरे को। शुक्रिया भाई, क्या कर रहे जज़ाकल्लाह। हैं आप लोग? हाँ, शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, अच्छा। भाई एक चीज़ मैं फिर से बतला दूं आप लोगों को, अकरम डेयरी फार्म पे जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं ये रीओपन हुआ फिर से, एक हफ्ते की स्ट्राइक पे था, इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम डिले अपलोड करा हूँ इसके ऊपर। ADF पर आप लोगों को अभी मिल जाएगी ये, और ज़ुबैर भाई के पास तो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह लाइव देख रहे हैं। आप लोग 9912221229 पर कॉल करिए, जो भी आपके क्वेश्चन से, और एक 15 मिनट्स हम लाइव रहेंगे, तो जल्द से जल्द आपके जो भी सवाल है ये कर लीजिए। डॉक्टर अवेलेबल है यहाँ पर,
डॉक्टर तकी साहब से आप लोग बात कर सकते हैं। जुबैर भाई आपका सवाल, सॉरी बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ, वो तो कल से आते जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम मेजर बात करेंगे आप लोगों से, जो ज़्यादातर जितने भी लोग गोट्स पाल रहे हैं तो उनको मेजर प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो हम डॉक्टर साहब से सीधा सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब, जो लंग्स का जो प्रॉब्लम आता है जानवर को, उसके बारे में बताइए। और जो ज़्यादा बकरा खांसता है उसको लंग्स का प्रॉब्लम आ जाता है एक चीज़, तो आप उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए। उसके लिए जो लंग्स का जो प्रॉब्लम कैसा आता है, कुछ डाइट से आता है या नहीं कुछ बीमारी से आ जाता है, और उसको रिमूव करने के लिए क्या दवा चाहिए और उसको कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए? लंग्स का प्रॉब्लम ज़्यादातर आप देखिए, अगर बकरे को आप तेज़ भगा के लाए बाद जब एक 5 मिनट्स में भी नहीं पिलाना पानी, तो थोड़े लोग 5-10 मिनट्स रुक के पानी पिला देते हैं। ओके। थोड़े लोग भगाते ही नहीं, तो वो हिसाब से अगर भगा कर आप लाकर सीधा पानी पिला दिए तो बकरे को निमोनिया हो सकता है, लंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर लंग्स में सडन अगर भर नहीं मारते, बहुत जने भर नहीं मारते, तो उससे लंग्स में अगर कुछ भी पानी का चले गया या थोड़ा बहुत भी खाना चले गया तो उसको निमोनिया प्रॉब्लम हो सकता है लंग्स में जाकर। उसके लिए आप बेहतर आप नॉर्मल जनरली डाइट तो यूज़ करते हैं, सिरप्स, लीवर सिरप्स तो यूज़ कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि आपको ये बकरे की थोड़ा भूख खुल जाती है उससे, लीवर टॉनिक से। हेलो, अच्छा भाई आपकी आवाज़ स्ट्रक हो रही, फिर से एक बार रिपीट करिए आपका सवाल। उमर भाई, मसला ये है जी, ये वायरल डिजीजेस आने के बाद में उसको पहचानना कैसा, यानी कि पीपीआर आया तो उसको पहचानना कैसा? हमारे पास अगर पीपीआर आ जाए जानवर को तो उसको पहचान क्या है उसकी? और बकरे को इलनेस हो जाती है, आपके बकरे को इलनेस शुरू हो जाती है, आपका बकरा खाना बंद कर देता, सुस्त रहता आपका बकरा। वो एक चीज है, और एक चीज है कि एफएमडी कोडेड हो, वो उसके बारे में यानी कि उसके सिम्टम्स कैसे हैं? आपके बकरे के ज़बान पे छाले आ जाते, आपके बकरे के आँख के नीचे का कलर पूरा चेंज हो जाता, आपका बकरा खाना छोड़ देता उसमें भी। और ये ग्लूटन इंजेक्शन जो है ये कब देना होगा? ग्लूटन देखिए आप, अगर आपका बकरा एक पीपीआर आके 5 से 6 दिन हो गया या 10 दिन के ऊपर हो गया तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, लाइव कॉल चल रहा है, क्या सवाल है आपका बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत साहब? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। उमर भाई बात कर रहे हैं सर? जी, उमर बात कर रहा हूँ मैं, अकरम डेयरी फार्म से। लाइव कॉल चल रहा है, क्या सवाल है आपका? जी साहब, ये बकरों को जो है डिवॉर्मिंग कितने मंथ्स में देना पड़ता है उमर भाई? बकरों को डिवॉर्मिंग देखिए आप 3 मंथ्स में एक बार देना। 3 मंथ्स में एक बार। वेट यानी कितने ml देना पड़ता है उमर भाई? आप कौन सी डिवॉर्मिंग देते हैं? ये अल्बोर का जो है, एल्बोमार देते हैं आप। उसका कंसंट्रेशन क्या है, आप वो कंसंट्रेशन के हिसाब से आपको ml देना पड़ेगा, बॉडी वेट के हिसाब से। जी, ये एक 30 kg पे है, 40 kg पे है। एल्बोमार का आपका कंसंट्रेशन क्या है, कौन से कितने mg पे है, कौन सा कंसंट्रेशन पे है आपका एल्बोमार? आप अगर व्हाट्सअप कर देंगे मेरे को तो मैं आपको लिख के आपको भेज दूंगा। आप एक बार नंबर नोट कर लीजिए डॉक्टर साहब का। मेरा नंबर है 7416705697। ओके, इंशाल्लाह, शुक्रिया साहब। इंशाल्लाह ये वीडियो फिर अकरम डेयरी फार्म पे अपलोड भी होगी भाई, और एडीएफ पे भी मिल जाएंगे आप लोगों को, आप वहाँ से भी नंबर ले सकते हैं डॉक्टर साहब का। जी जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो यहाँ पर माशाल्लाह अच्छे कॉल्स भी आ रहे हैं। अभी हमें वेटिंग पे अभी दो कॉल्स थे, तो हम डॉक्टर साहब से बातचीत करते रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, लंग्स के बारे में बता दीजिए, लंग्स की। हाँ, लंग्स में जो मैं आप लोग सिरप, जनरल सिरप यूज़ करें तो उसका फ़ायदा क्या है पूछे थे ना भाई आप। तो उसका फ़ायदा ये है कि आपके बकरे की थोड़ा भूख ज़्यादा लगेंगी उसको, और आपको ज़्यादा भगाने का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस टहला भी दिए तो आप बकरे को बस है। और आप लोग ज़्यादा बकरे को, थोड़े लोग भूख बढ़ती समझ के, हाइट बढ़ती समझ के एकदम ओवर भगाना शुरू कर देते, इतना भगाते कि उसका मुंह खोल देता बकरा, ज़बान बाहर निकाल देता। नॉर्मल बकरों को लंग्स की प्रॉब्लम आती है, खांसी बहुत आती है, खांसी बहुत आते रहती, खांसते रहता बकरा एकदम। हाँ हाँ, तो उसके लिए क्या? अगर बकरा बहुत ज़्यादा खांस रहा, उसको लिवर इन्फेक्शन भी हो सकता, उसको निमोनिया भी हो सकता। अब उसको क्या प्रॉब्लम है, उसके और 2-3 सिम्टम्स रहते, वो हिसाब से उसकी दवा रहती। कॉल आ रहा है, हम बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। मैं आपका लाइव देख रहा हूं उमर भाई, एक छोटा सवाल है मेरा। जी बिल्कुल बताइए भाई, डॉक्टर यहीं हैं।
बकरा पाल रहे हैं पर ब्रीडिंग के लिए बोल के अधर्म पे है, तो उसको क्या वीजा देना? और एक जो है डॉक्टर साहब नंबर बहुत फास्ट बोल दे रहे हैं, वो नोट नहीं कर सक रहे। नहीं भाई, असल में स्लो भी बताऊंगा, मैं भी रिपीट करूंगा, लेकिन मेरे चैनल पे अभी स्ट्राइक है अकरम डेयरी फार्म पे। एक हफ्ते के बाद में वीडियो आएंगी उसके ऊपर ये सारी कंप्लेंट, और इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन टाइटल में भी नंबर रखूँगा डॉक्टर का। एक बार फिर से आप थोड़ा नंबर रिपीट कर दीजिए, फिर भाई का सवाल और एक बार पूछ लेंगे हम। आप नंबर नोट करिए। मेरा नंबर है 7416 7416 7056। 7056। एक मिनट बोल रहा हूँ। मैं लिख ले रहा हूँ, तो वो फोन पे देख रहा हूँ, मैं ये फोन से आपसे बात कर रहा हूँ, मैं वापस जाता हूँ। अब बोलिए आपका। जी जी, 7416 7416 7056 7056 7056 97। 97। 97। जी, तो ये नंबर है डॉक्टर तकी साहब का। आप इस पे कॉल करके पर्सनली भी विज़िट करवा ले सकते हैं, या फिर आप खुद पे कंसल्टेशन क्लिनिक है वहाँ पर भी बतला ले सकते हैं, लेके जाके भाई के पास। आपका सवाल क्या था, एक बार फिर से रिपीट करिए भाई। मेरा ये था, मैं एक अगंत बच्चा लिया लंबे कान का, हैदराबादी नासी अफलर जी। तो इन्हें ब्रीडिंग अच्छा ही है, हाइट का उतना एक्टिव नहीं दिख रहा, तो ब्रीडिंग के लिए तैयार करना है, तो हमको कौन सी ग़िज़ा इसको देना? अच्छा, अभी कितने महीने का है वो? करीब एक 7-8 महीने का होगा। उससे छोटे बच्चे थोड़ा एक्टिव है। जी जी, ये लिया, उतना एक्टिव नहीं दिख रहा है। ठीक है। थोड़ा एक्टिवनेस के लिए क्या करना है ये पूछ रहे हैं आप, अभी बतला रहे हैं। जीरो ओके जी डॉक्टर साहब, जवाब। तो आपका बकरा अगर ऐसा सुस्त रह रहा, एक्टिव नहीं रह रहा, तो आप पहले तो उसका टेम्परेचर चेक करिए। हो सकता है उन्हें बुखार की तरफ से ज़्यादा एक्टिव नहीं है। और दूसरा, अगर टेम्परेचर भी उसका नॉर्मल है तो आप उसका पहले वैक्सीन और डिवॉर्मिंग वो कंप्लीट कर लीजिए। वो भी अगर कंप्लीट करने के बाद आप थोड़ा उसको टहलाना, और आप थोड़ा बकरे को अपने आप से लागू करिए, लागू करके थोड़ा टहलाइए करिए उन्हें। ऑटोमेटिक अगर आपके पास लागू हो गया तो एक्टिव हो जाएगा। वैसे बकरा भी- अगर डरा हुआ है जी। तो वो उन्हें एक्टिव नहीं रहता ज़्यादातर। अगर डरा हुआ है, उसको जगह समझ में नहीं आई, या अगर ज़्यादा नीटनेस में नहीं है, या अगर इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है उसको, या अगर खाना भी नहीं खा रहा एक बार ऐसा, तो आप ब्लड टेस्ट के वास्ते भी जा सकते हैं। बिल्कुल। नॉर्मली कौन सी ब्रीड अच्छी रहती है? जैसे एक मैं बहुत ही ख़ास सवाल यहाँ पर करूँगा डॉक्टर साहब से, कुछ आप लोगों के बेनिफिट के लिए। जैसे मैक्सिमम आंध्रा से और तमिलनाडु वगैरह से कॉल्स आते हैं मेरे को ख़ास तौर, या यहाँ पर अपने तेलंगाना में कोई अगर नया फार्म सेट करना चाह रहे हैं, कौन सी ब्रीड बेहतर है यहाँ पर, यहाँ के एनवायरनमेंट में सेट होने के लिए? यहाँ के एनवायरनमेंट में सेट होने के लिए देखिए, आप तेलंगाना बकरा अगर लेकर आएंगे तो शायद वो अच्छी रहेंगी मेरे ख्याल से। क्योंकि मैं जितने भी पेशेंट्स मेरे आते हैं, ज़्यादातर जो अगर फार्म्स वाले तो मेंटेन करके रख लेते हैं, तेलंगाना अगर रख रहे हैं वो तो उन लोगों के ज़्यादातर कुछ भी बीमारियाँ नहीं आती। जस्ट उन लोग वैक्सीन अगर डिवॉर्मिंग रख लिए और उन लोगों की डाइट सही रख लिए तो बस है। और कौन सा सीज़न बेहतर रहता है तेलंगाना शिफ्ट्स के लिए? तेलंगाना शीप्स के लिए बेटर सीज़न है, देखिए आप सर्दियों का सीज़न बेटर है। सर्दियों के सीज़न में भी अगर आप लेकर आएंगे तो पल जाएंगे। उन लोगों को बस एक शेड होना चाहिए। और सर्दियों में भी बोले तो एकदम अगर सर्दी रही तो थोड़ा क्लोज रखिए, आप वार्म रखिए उन लोगों को, तो बस है। एटलीस्ट कितना बॉर्डर कवर करना चाहिए जो नीचे सराउंडिंग में सर्दी की हवा के लिए? वो डिपेंड करता आप कितने बकरे पाल रहे हैं। आप अगर आपका बहुत एक 50 का लॉट है आपका, जी। आपका एक कितना लॉट है कमरे के उतना है, कितना का सही है, एक एवरेज 100 स्क्वायर फीट, हाँ 100 स्क्वायर फीट पे रख रहे हैं यार्ड्स का आप, बता तो दें। आप वो पहले आप चौकियाँ उन लोगों के बनवाने लगा लीजिए ताकि पाँव से सर्दी ना पड़े उन लोगों को। ओके, चलिए एक और कॉल अटेंड कर लेंगे हम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करम। भाई मेरी बकरी बच्चा डाली, जी। अब फिर हिट में आई है, फिर 3 बार क्रॉसिंग कराए, ओके, इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्या करना? अच्छा कितने दिन हुआ आप क्रॉसिंग करा के बकरी? 3 बार करा हुआ। 3 महीने हो रहा अभी। अच्छा 3 महीने हो रहा है, तो भाई अच्छी बात है। 3 महीने हुआ बोल रहे हैं आप, या 3 बार ब्रीडिंग करवाए बोल रहे हैं? हाँ बोलो, ब्रीडिंग कितने बार कराया मीटिंग? कराते रह रहे भाई, रेस्पॉन्स नहीं दे रहे तो फिर कराए थे। कितने टाइम पे करा रहे हैं आप? 3 दिन कराए भाई। नहीं वैसा नहीं है मेरे भाई, आप एक ही साथ कंटिन्यू 3 दिन मीटिंग कराए थे उसकी? हाँ भाई, अच्छा, तो कंफर्म नहीं हुआ ये बता रहे ना आप? हाँ भाई, ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन जवाब ले लेंगे। लो भाई जवाब दियो तुम। डॉक्टर साहब से बात चल रही है आपकी, तो थोड़ा रिस्पेक्ट में, ठीक है भाई? ठीक
जी बताइए डॉक्टर साहब। अगर आप ब्रीडिंग करवाए उसकी तो आप पहले वो चेक कर लो कि आप ब्रीडिंग सही तरीके से करवाए या नहीं करवाए, और उन्हें बच्चा दे के कितना टाइम हुआ। 1 साल हो रहा भाई। 1 साल के बाद अभी भी बच्चा नहीं दी उन्हें, कितने भी बार ब्रीडिंग करा लो बच्चा नहीं दे रही। हैदरी भाई ठीक है, उसके और एक हार्मोन्स सवाल- इम्बैलेंस हो गए होंगे। नहीं आप, और एक सवाल ये है मेरा आपसे, आप जब ब्रीडिंग कराए थे 3 दिन जब एक बार कराए आप, फिर उसके बाद में कितने महीने वेट करें? कुछ भी नहीं दिख रहा ना, फिर वेट करे भाई, हाँ कोई response नहीं फिर आया। एक बार मीटिंग कराइए, ज़रूरी नहीं है बकरा भी शायद मीटिंग नहीं कराऊंगा, एक बार फिर मीटिंग करा के थोड़ा वेट करके अगर देखिए। मीटिंग भी कर दिया तो वो देखिए आप, बकरी फर्स्ट टाइम अगर बच्चा दी वक्त आप निकाले कैसा उसको, खींच के ज़बरदस्ती निकाले थे बच्चे को। तो थोड़ा सा एक प्रोसीजर बतलाइए आप, जैसे डिलीवरी के बाद में किस तरीके से निकालना है, कि ये कन्फ्यूज़न बहुत जनों का है। हाँ, डिलीवरी के वक्त आप ये कंफर्म रखिए कि आप ज़बरदस्ती बच्चे को निकालें नहीं, और जितना हो सकता बकरी से ही फोर्स करवाइए, आप ज़्यादा हाथ मत लगाइए। अगर हाथ लगाने जाएंगे तो उसकी आंवल फट के उसके हार्मोन्स जब भी इम्बैलेंस हो सकते हैं। जी हाँ, तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे नंबर पे कॉल मत करिए, उमर भाई के नंबर के ऊपर कॉल करिए। थोड़ा हम आप लोग कॉल कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब हो रहा है। तो उमर भाई का नंबर है यहाँ पर आप लोग को दिया गया है, आप उसके ऊपर 9912221229 ये उमर भाई का नंबर है, आप उस पर कॉल करिए, हम आपको बराबर रिस्पांस देंगे। तो हम अभी यहाँ पर थोड़ा टाइम नज़दीक है, तो इंशाल्लाह आप लोग को और भी कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो हम एक, जब तक कॉल एक आ रहा है हम लेंगे कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अकरम भाई। जी मैं ज़ुबैर हूँ, बोलिए। हाँ जुबैर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल सवाल हेलो। जी हाँ, सवाल करिए आपका। हाँ ये सवाल जो ये है, बकरी देसी बकरी है तो बड़े बकरे से भरा है उसको, जी तो उसके डिलीवरी के लिए कुछ भी क्या प्रॉब्लम होगी क्या? इससे पहले यूट्यूब पे वीडियो देखा था कि मतलब वो डिलीवरी के टाइम पे मतलब बच्चा फंस जाता है, तो कुछ होता है ना प्रॉब्लम उसको फिर? ओके, आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था। कई लोग को और ये एक है, मेरे पास सुजात का एक मेल है, ओके वो अभी धन पे है लेकिन उसकी हाइट नहीं बनी, उसको डेली में 15 डेज का भी एक दिन अपना पोस्टिवेट जीरा टॉनिक जी और जिंदल ऐड करा हुआ है। एक बार लिवर टॉनिक ऑल्टरनेट देके 15 डेज कंटिन्यू दे दो, एक दिन ये एक दिन वो। अच्छा लेकिन फिर भी उसकी हाइट ग्रोथ नहीं हुई उसकी अभी तक। अच्छा, तो हम ये आपके दोनों भी सवाल डॉक्टर साहब से पूछेंगे। ओके, तो डॉक्टर साहब जैसा अभी एक सवाल आया था अभी यहाँ पर कि भाई बताए अभी देसी बकरी को जैसा अदर ब्रीड्स के बच्चे मेल्स रहते हैं क्रॉसिंग करने के लिए, तो उसका सवाल दीजिए, कुछ प्रॉब्लम होता है डिलीवरी के टाइम पर? हाँ, अगर आप छोटी बकरी को बड़े बकरे से क्रॉस कराए तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपका बच्चा अटक सकता। अगर बकरी बहुत ज़्यादा छोटी है तो उसको अगर अटक गया बच्चा तो आपको सी सेक्शन ऑपरेशन के लिए जाना पड़ेगा। मतलब आपका वहाँ पे सी सेक्शन होगा बकरी का, जैसा इंसानों में सी सेक्शन होता है जी। वैसा बकरियों में भी सी सेक्शन होता है। तो वो एक आपका सवाल का जवाब। आप दूसरा सवाल ये था, इनके पास एक सोजत का बकरा है, ऑस्टोवेर ये सब दे रहे हैं, उसकी हाइट नहीं बढ़ी है। हो सकता है उसके जीन्स वो थे होंगे, उसके माँ बाप या माँ बाबा या अम्मा वो छोटे थे होंगे, वो जीन्स के ऊपर डिपेंड कर सकती है हाइट मैक्सिमम माशाल्लाह। इसमें और एक खास चीज़ बकरी के दूध के ऊपर भी डिपेंड करता है। हाँ, अगर बहुत जल्दी आप बच्चे को ले लिए, बकरी का माँ का दूध अगर नहीं मिला उसको, तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है उसको। ओके, तो शुक्रिया बहुत बहुत आपका एक सवाल। दूसरा सवाल उठाएंगे हम। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर, जी सर, सवाल करिए सर। छोटे बकरियों की उम्र कैसा पहचानना? छोटे छोटे बकरे भी 6 महीने के बोल दे रहे, कोई 4 महीने के बोल दे रहे, तो उम्र कैसा पहचानना? बहुत अच्छा सवाल करे माशाल्लाह। आप ऐसे सवाल आप लोग हमारे से हर महीना करते रहिए,
सब लोग को डॉक्टर साहब बताएंगे। और माशाल्लाह बहुत अच्छे सवाल है, एक दूसरे से आप लोग को सवाल का जवाब पूरे लोगों को मालूम होगा तो बहुत अच्छा सवाल करें। फिर ये भी सवाल हम डॉक्टर साहब से करेंगे। डॉक्टर साहब मेन सवाल है, कई लोग 3 महीने 4 महीने के बच्चों को 5 महीने 6 महीने बोल के भी बताते हैं। तो भाई का जो सवाल है बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट भाई का सवाल था। तो वो बच्चों को कैसा पहचानेंगे ये बताइए डॉक्टर साहब। आप अगर ऐसा ये बच्चों को पहचानना चाह रहे हैं तो आप उसको टेस्टिकल्स देख सकते हैं। टेस्टिकल्स माने कपूरे उसके, आप उसके कपूरे देख के पहचान ले सकते हैं। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट कॉल आ रहा है तो हम नेक्स्ट कॉल उठाएंगे। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, जैसे ज़ुबैर भाई के व्यूअर्स है या अकरम डेयरी फार्म के या EDF के जो व्यूअर्स हैं, बहुत खुशी की बात है। यानी एक कोशिश थी मेरी कि लाइव कॉल विद डॉक्टर के साथ मैं आप लोगों के सामने लाऊं और आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स है सामने आप क्वेश्चंस कर सकते लाइव। डॉक्टर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था जो अवेलेबल नहीं हो रहे थे। आज जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो ये आप लोग जो क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं वो लोग भी गौर से सुनिए आप लोग, और ये बहुत फ़ायदेमंद जवाबात रहेंगे इसके अंदर जो आपके काम में आएंगे। एक और कॉल अटेंड करेंगे ज़ुबैर भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जो चैनल आप जो चला रहे हैं बहुत माशाल्लाह, अल्लाह आपको उसमें तरक्की दे। आमीन आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मेरा सवाल ये है हम भाई, मेरे पास एक बकरी है, बकरी उस पे कानों पे ऐसे पैचेस आ रहे हैं उसको। फिर बकरी के कान के ऊपर पैचेस आ रहे हैं? जी हाँ, वो बाल झड़ रहे हैं कुछ, उसको खुजली या खारिश कुछ ऐसा हुई शायद। ओके। तो उसको क्या करना? ओके, तो आप लाइन पे रहिए, हम डॉक्टर साहब से सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब, बकरी है, बकरी के कान के ऊपर पैचेस भी आ रहे हैं और उसके बाल भी झड़ रहे हैं। आपकी लंबी कान की बकरी है क्या? नहीं, नॉर्मल देसी है। नॉर्मल देसी बकरी है। स्मॉल बेबी है अभी वो। अच्छा। 2 मंथ्स का बेबी है वो। अच्छा। उसको माँ का दूध नहीं मिला अभी? नहीं, एक्चुअली क्या वो मैं लेके 1 वीक हुआ तो उसके बाद परचेज किया, उनके पास वही कंडीशन में थी वो। अच्छा, वैसा है। ठीक है, उसको स्किन इन्फेक्शन हो सकता। आप एक बार उसकी फ़ोटो भेजिए तो मैं आपको एक ऑइंटमेंट रिफ़र कर दूंगा, कौन सा भी। आप ऑलरेडी नंबर नोट कर लिए होंगे भाई डॉक्टर साहब का, फिर भी एक बार नंबर मैं बार इसीलिए रिपीट करवाने लगा रहा हूँ। आप लोगों के पास सेव रहा तो आप लोग फिर बाद में कंसल्ट कर सकते। एक बार फिर से आपका नंबर रिपीट करिए। मेरा नंबर है 7416 705697। जी ओके साहब, ठीक है। जज़ाकल्लाह भाई। तो यहाँ पर एक कॉल आ रहा है हमारे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे। वालेकुम अस्सलाम भाई। खैरियत अकरम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई, क्या सवाल है आपका? वालेकुम, मेरा नाम हुसैन है। वालेकुम सलाम। जी हुसैन भाई बताइए। ये कुछ भी नहीं अकरम भाई, एक 1.5 महीने की गाभ थी बकरी। जी। तो मैं हैदराबाद से उसको कार में लेके आया। कहाँ से बात कर रहे हैं आप अभी? मैं जोगीपेट से बात कर रहा हूँ। जुबैर भाई को पहचानते हैं? आपको कॉल करा था ना मैं इससे पहले। अच्छा भाई। हाँ, जोगीपेट से। तो कार में डाल के लेके आया अकरम भाई उसको। वो क्या हुआ, 1 महीने के बाद अबॉर्शन हो गया, उसका बच्चा निकल गया उसमें से। ओके, ठीक है। तो पानी के सर का पूरा निकल गया। अब कैसा बोले तो अब वो बच्चा निकल के ऑपरेशन होके भी 1 महीने के ऊपर ट्रीटमेंट कराया उसका। जी। तो अभी कैसा उसको हाईटेक इंजेक्शन देना, नहीं वो खुद ही से हीट पे आन दे। ठीक है, एक बार डॉक्टर साहब से जवाब ले लेंगे इसका। जी डॉक्टर साहब, इसका जवाब कैसा जवाब है? तो आपका ये टाइम कितना हुआ, ये होके अबॉर्शन होके कितना टाइम हुआ? 1 महीना। 1 महीने के ऊपर हो रहा था भाई। 1 महीने के ऊपर हो रहा। भाई डॉक्टर यहीं पर अवेलेबल है, उन्हीं से डायरेक्ट जवाब मिल रहा है आपको, आप सुन लीजिए। तो बकरी अभी तक हीट में नहीं आई? हीट में नहीं आई, दूध दे रही, आधा लीटर दूध दे रही। अच्छा। तो सुबह में दूध वाला क्या बोला, दूध नहीं चढ़ना उसका। तो अच्छा। बकरी हीट में आती क्या आएगी बोल के बोल रहा था दूध वाला। नहीं, अगर आप दूध भी नहीं निचोड़े बोले तो उसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता। तो आप दूध जितना हो सकता निकाल के आप खाली कर लीजिए, क्योंकि अगर उसका दूध टाइट हो गया तो फिर ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा और उसको बकरी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी थनों में। आप उसकी डिवॉर्मिंग कर दीजिए पहले और उसको थोड़ी गर्म ग़िज़ा दीजिए। डिवॉर्मिंग करा, अल्बोमर डाला। हाँ, 9 ml डाला, वही। अब उसको अपना क्या बोलते हैं, वो टॉनिक आती ना, लिवर टॉनिक। हाँ, वो डाला, वो भी डाला था पहले। आप फिर डाल सकते हो? हाँ डाल सकते हो। आप डाले बाद अब कैसा हीट पे आती ही नहीं। आप एक 15 दिन कंटिन्यू उसको कुछ भी गर्म ग़िज़ा वेजिटेबल दीजिए, कौन सा भी, जैसा बैगन हो गया, बैगन आप कंटिन्यू दे दिए। कैबेज वगैरह बैगन अगर हो गया तो कंटिन्यू अगर आप एक 10-15 दिन दे दिए तो ऑटोमेटिक हिट में आ जाएगी। अच्छा, नहीं कुछ हाईटेक इंजेक्शन कुछ यूज़ करना क्या? नहीं यूज़ करना, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो
ऑटोमेटिक आ जाती है, दूध निचोड़ना उसका। हाँ, दूध निचोड़ लेना उसका, नहीं तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है उसको। अच्छा अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। ठीक। तो भाई लगातार जैसे कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन जो अटेंड हो गया उसी का जवाब दे सकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बार बार अनाउंसमेंट किया गया था 9 to 10 तक ये लाइव कॉल रहेगा। उसके बावजूद भी सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट के लिए डॉक्टर भी अवेलेबल है, हम भी आप लोगों के लिए ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक और कॉल अटेंड करेंगे और सिर्फ मैक्सिमम 10:30 यानी 10:30 को ही फिनिश हो जाएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। सर अभी कॉल करा। जी भाई, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। हेलो। जी हाँ सर अभी कॉल करा था मैं, छोटे बकरियों की उम्र कैसा पहचानना पड़ती। जी जी, उसका जवाब देंगे भाई जी। दिया वही सर बोले कि टेस्टिकल्स देख के पहचानना बोल के, कैसा पहचानना सर? वो मेरे को जवाब सीधा नहीं मिला इसलिए। अच्छा, उसके टेस्टिकल्स अगर बहुत ज़्यादा छोटे दिख रहे हैं आपको, पूरे नहीं निकले हुए दिख रहे हैं, तो उन्हें तकरीबन 6 महीने के अंदर की है, जैसा 4 महीने हो गया या 5 महीने हो गया। अगर बहुत ज़्यादा भी छोटे हैं तो 2-3 महीने के हो गए। अगर नहीं, उसके नॉर्मली थोड़े जो बाहर निकले हुए दिख रहे हैं आपको टेस्टिकल्स, तो उसको 6 से 8 महीने हो गए। देख के पहचान सकते सर? जी हाँ, साइज़ देख के पहचान सकते हैं आप। अच्छा, और मैं कल परसों दाने का बच्चा बोल के ला लिया सर। जी, दाने का बच्चा बोल के मेरे को दे दिए, बट उन्हें दूध, अब दूध का बच्चा है, वो दूध पिला रहे तो अभी मोशंस कर ले रहा। तो दूध में आप पानी डाइल्यूट करके पिलाइए। 25% पानी रहना उसमें दूध में आपके। और दूध कौन सा पिला रहे हैं आप? दूध भैंस का पिला रहे अभी। हाँ ठीक है, उसमें 25% पानी मिला के पिलाना है सर। आप भैंस का भी पिला सकते हैं, गाय का भी पिला सकते हैं, मगर आप दूध में डाइल्यूट करिए पानी। 25% पानी डाइल्यूट करिए। अच्छा, जज़ाकल्लाह भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई, क्या सवाल है आपका? उमर भाई, एक बकरी है मेरी, बकरी को थन में घास जबरदस्त नहीं चढ़े तो दूध सुखा दी थी, मैं भी ऑटोमेटिक दूध आ गया। ओके। दूध आने से एक थन छोटी बड़ी थी, तो एक थन में दूध दबा के रखा था, उसमें पानी जैसा का भर गया था। तो इसके बाद दूसरे दिन वो खून के लुंडे निकले, साफ कराया, फिर ट्रीटमेंट कराया, एक 15-25-30 दिन ट्रीटमेंट कराया, फिर वो थन में पानी आ रहा। उसको ब्रेस्ट इन्फेक्शन हो गया होगा उसको। जी, ब्रेस्ट इन्फेक्शन हो गया होगा उसको। वो कराया ट्रीटमेंट में, अलग अलग बाहर से इंजेक्शन भी मंगाए थे डॉक्टर साहब, वहाँ से मंगा के। भाई बेहतर है, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ रोक के, आप बेहतर है एक बार लाइव चेक करवा लें आप डॉक्टर साहब से विज़िट करवा लेके, क्योंकि जो आप डिजीज़ बतला रहे हैं हो सकता है अगर आपको ऐसे रेफ़र करेंगे तो कुछ आगे पीछे भी हो सकता, क्योंकि कुछ बड़ा ट्रीटमेंट दिख रहा है। आप लाइव एक बार चेकअप करा लीजिए, बेहतर है। नहीं, मैं लेके गया वहाँ पर, रेस्पॉन्स कुछ भी नहीं देने थे। नहीं तो ये जो डॉक्टर बैठे हुए हैं, डॉक्टर तफ़ी साहब खुद घर पे आके भी चेक कर सकते हैं, या आप याकूतपुरे पे भाई का क्लिनिक है वहाँ पर भी ला सकते हैं। आप नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए। नंबर बताइए डॉक्टर साहब का। नंबर 7416 705697। तो डॉक्टर साहब ऐसे कई सवाल है और आदत भी है, यानी देर से कॉल करने के टाइम दिए बाद, इस वजह से थोड़ा सा आपका भी टाइम लेना चाहेंगे। हैदराबाद एक शौक़ बढ़ाना है और जो लोगों को परेशानी हो रही है वो दूर करने के लिए भी एक कोशिश है मेरी, और ज़ुबैर भाई भी इसके अंदर बहुत बड़ा साथ दे रहे हैं, आपका भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। एक और कॉल अटेंड करेंगे हम फिर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, ये जो डिवॉर्मिंग कितने दिन में करना पड़ेगा इसको? डिवॉर्मिंग आपको 3 महीने में एक बार करना पड़ेगा। 3 महीने में। और ये मेरे पास एक गावन बकरी है जी, तो उसको ये ओस्टिवेट टॉनिक दे रहा हूँ, उसको प्लस पे वीमरत डाल के दे रहा हूँ, और एक दिन अल्टरनेट मतलब उसको कैसा देना है, मतलब उसको डाइट में? टॉनिक को आप लिवर टॉनिक और ऑस्ट्रोवेट की कैल्शियम टॉनिक की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, एक दिन ऑस्टिवेट सिरप दे रहा हूँ, हाँ। फिर एक दिन अल्टरनेट के लिए लिवर टॉनिक दे रहा हूँ, तो दे सकते हैं ना वो गावन बकरी को? हाँ, ऑल्टरनेट डेज दे सकते हैं आप, जी। मगर थोड़ा ml आप लिवर टॉनिक का थोड़ा ml कम दीजिए, कैल्शियम का जितना दे रहे हो उतना दे सकते हैं। तो मैं 5 ml दे रहा हूँ, 5 ml ऑस्टिवेट टॉनिक। हाँ, दे सकते हैं आप। कितने दिन देना है सर ये टॉनिक? ये आप जब तक कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, जब तक आपकी बकरी की भूख चल रही है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। नहीं, डाइट तो अल्हम्दुलिल्लाह डाइट तो ठीक है, अब वो मतलब ताकत के लिए और के लिए मतलब ये दवा आपको मैक्सिमम देखिए, आप जो लिवर टॉनिक देते हैं वो भूख के लिए रहती है, आपकी भूख मेंटेन करने के लिए रहती, और जो ऑस्ट्रोवेट जो आप दे रहे हैं वो कैल्शियम के लिए रहती। अच्छा, ये बकरा मिल सकते हैं ना? ये तो दे सकते आप।
ओके साहब, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत उमर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई, क्या सवाल है आपका? भाई मेरा सवाल ये था, अपन जो है वीडियो डाल दे रहे भाई मेडोन के, क्या डाल रहे डालने के बाद हम जाके जो है वो जो है हम परचेज कर ले रहे। ओके। परचेज कर लिए बाद क्या कर रहे हैं वो लोग जो डाल रहे हैं, वो लोग नहीं बोल रहे मार्केट का है बोल के। अच्छा। कटिंग वगैरह करके दे दे रहे हम। हम जो है लेके आके बहुत परेशान हो जा रहे हैं उसके वास्ते। जी नहीं मालूम और वैक्सीनेटेड है बोल के भेज दे रहे। भाई, इसका सबसे बेहतरीन मैं आपको एक सिंपल जवाब देता हूँ। मैं बार बार लाइव इसी वजह से जाके देखो बोलता हूँ, जो मेंढे विलायती वगैरह रहते हैं ये मार्केट में नहीं मिलते, तो ये विलायती वगैरह आप ले सकते हैं। और जो दूसरे तेलंगाना वगैरह है, आप ये भी अगर ले रहे हैं, यानी कई अगर आप कोई दूसरे घर पे से भी ले रहे ना, अगर आपके पास पहले से जानवर है, आप इन लोगों को ला के अलग क्वारंटाइन कराइए, यानी 4-5 दिन अलग रखिए, किसी के घर पे से भी ला रहे हैं आप, ताकि आपके जो पुराने जानवर है वो सेफ़ रहते हैं। अगर आप वैसा रख लिए तो जो अगर बीमार भी हुआ जानवर, तो जो आप नया लेके आए वो बीमार होता, नए जो पुराने आपके जानवर घर के हैं वो बीमार नहीं होते। तो थोड़ा सा ऐसा सेफ कर लिए आप, इंशाल्लाह आपके लिए सहूलत हो जाती है। जज़ाकल्लाह भाई। तो यहाँ पर जैसा आप देखेंगे 10:30 होने को आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक कॉल आ रहा है तो हम बात करेंगे। उठाओ। भाई का कॉल बार बार आ रहा था और पिकअप नहीं कर सके, अच्छा, तो एक बार ट्राई कर लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर भाई बात कर रहे हैं? जी बोलिए। उमर भाई मैं अब्दुर्रहमान बोल रहा हूँ। क्या सवाल है आपका? उमर भाई मेरे को चैनल पे डालने का था उमर भाई भी। लाइव वीडियो कॉल चल रहा, अभी डॉक्टर बैठे हुए, आपका कुछ सवाल है अभी? उमर भाई मेरा ये सवाल है कि जब अपने क्या बोलते हैं जो बकरा है ना भाई, बकरे के जो अपन क्या बोलते उसको कपूरों के जब छाले आ गए तो क्या लगाना उमर भाई? मैं बहुत जनों से राय भी लिया तो ना हो रहे हैं, कुछ भी ना लगाना भाई, नीम के पत्तों से लगाना है, क्या पूछ रहे हो? डॉक्टर साहब यही हैं, आपका जवाब देंगे। वो छाले कई के तो छाले आए आपको, कीड़े आए क्या उसमें? फूट के छाले? नहीं उमर भाई, रैशेस के वैसा है। खून नहीं कर रहा आप बस। डॉक्टर साहब से बात करें, डॉक्टर साहब यहीं बैठे हुए हैं, तो जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो थोड़ा सही जवाब दिए आप। वो रैशेस के वैसा है क्या उसको? जी उमर भाई। तो उसको लोरैक्सिन बोल के एक ऑइंटमेंट आता, वो लगा ले सकते हैं, या नहीं तो फिर आप एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे उसकी फ़ोटो भेजिए, एक बार चेक कर लेने के बाद बोलता हूँ मैं कौन सा ऑइंटमेंट लगाना। डॉक्टर साहब का नंबर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कल वीडियो भी अपलोड हो जाएंगी ADF पे या फिर अकरम डेयरी फार्म पे, नेक्स्ट संडे के दिन मिलेंगे आपको ये वीडियो, उसमें नंबर मिल जाता है डॉक्टर साहब का। आप फ़ोटोज़ वगैरह वो नंबर पे डॉक्टर साहब को व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर कॉल करके बताइए, ठीक है? ओके उमर भाई। तो यहाँ पर जैसा माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे सवाल जवाब हो रहे थे। एक लास्ट कॉल रहेगा अब इसके बाद हम कॉल्स नहीं लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट कॉल है भाई, आपका ख़ास क्या सवाल है बताइए। आप मेरे पास जो बच्चे लिया था मैं गुंटूर के, जी, तो उसको जो है तो कुछ वैक्सीनेशन वगैरह कराना बोल के इरादा है मेरा, तो कौन से वैक्सीनेशन अच्छे रहेंगे साहब? कितने महीने के है वो? ये 4-5 महीने के। 4-5 महीने के हैं, तो आप उसका PPR वैक्सीन, ARV वैक्सीन, बूस्टर करवा सकते हैं आप उसका। 3 वैक्सीन है, 3 वैक्सीन करवा लीजिए आप। जी, तो ये घर पे लेके आके दे सकते हैं या डॉक्टर के पास लेके आके? भाई आप डॉक्टर साहब से ही बात कर रहे हैं, मैं एक बार फिर डॉक्टर साहब का नंबर रिपीट कर दूंगा, और कल ADF जो चैनल है उसके ऊपर वीडियो अपलोड हो गई तो उसमें नंबर्स भी मिल जाएंगे, और अकरम डेयरी फार्म पे नेक्स्ट संडे आपको पूरी कंप्लीट ये वीडियो मिलेंगी, उसमें भी नंबर्स मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्ट एक बार विजिट कर भी सकते हैं या फिर उसमें से नंबर लेके व्हाट्सएप पे भी डिटेल ले सकते भाई से। और एक चीज सब जी। नाक के पास जो है खुजालेरी पर। कहाँ पर? नाक के पास। नाक के पास ईचिंग का प्रॉब्लम है, तो वो निकल के बाला निकल जा रहे। जी। हो सकता है उसको स्किन इन्फेक्शन होगा, फंगल है या फिर नॉर्मल स्किन इन्फेक्शन है, वो डिजीज़ नहीं बोल सकते। आप एक बार फ़ोटो भेजे तो मैं कंफर्म करके आपको ऑइंटमेंट का नाम बोल देता हूँ। जी, अच्छी बात। जज़ाकल्लाह भाई। और एक कुछ कॉल है क्या? एक कॉल है जो उस कॉल से छोड़ेंगे। चलिए। तो भाई मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा जो कॉल अटेंड नहीं कर सकते। अब डॉक्टर साहब आपकी परमिशन अगर रही तो ये एक रिसीव करेंगे या फिर? ठीक है कर लेंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या सवाल है? थोड़ा जल्दी बतलाइए, टाइम हो गया फिर भी आपका कॉल रिसीव हो गया। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम जी। ये तेलंगाना ये बकरा है मेरे पास से, खुर में कीड़े आ गए। खुर में कीड़े आ गए? हाँ जी। तो कीड़ निकाल लिया, मैं जख्म नहीं सूख रहा उसका, 10 डेज हो गया उसका जख्म नहीं सूख रहा। हम्म। तो डॉक्टर साहब से डायरेक्ट अभी आपका जवाब मिलेगा। डॉक्टर साहब बताइए, आप क्या लगा रहे हैं उसको, खुर को? क्या लगा रहे हैं आप खुर के अंदर? कुछ लगा रहे हैं आप? स्प्रे है या टांगों का पाउडर है वो जा रहा था भाई। कौन सा स्प्रे लगा रहे हैं आप? कुछ डीमैग लगा रहे हैं क्या? हाँ वो डॉक्टर लिख के गए वो येलो कलर का जो आता है स्प्रे, वो मार रहे हैं आप? जी। और डीमैग। उसके साथ क्या डाल रहे हैं? थे, टांगों का पाउडर है। टाकों का पाउडर जो निस्पोरिन वगैरह? निस्पोरिन वगैरह लगा। हाँ भाई। जी। आप वो बकरे को फिर वापस कच्चे में ही रख रहे हैं क्या? नहीं अभी तो सूखे में नहीं थोड़ा। जी। उसके बैंडेजिंग करके रखो आप, एक 5 डेज उसकी। हाँ वही बैंडेज करने की जख्म नहीं सूख रहा उसका। 5 डेज बैंडेजिंग के बाद भी नहीं सूखा जख्म आपको? हाँ तो अभी ओपन है उसका वुंड? जी। अभी ओपन रख रहे हैं आप उसको या बैंडेज में रख रहे हैं? नहीं बैंडेज ही करे हुआ है उसको अभी भी। तो अच्छी बात है, 1-2 दिन उसको ओपन छोड़ो आप। 2 दिन ओपन छोड़ के उसका वुंड देखो, वुंड की एक बार पिक्चर भिजा दो मेरे को आप, फिर मैं बोलता हूँ आपको कौन सा क्या लगाना। ओके ठीक। ठीक है। तो चलिए भाई, अब कॉल्स हम रिसीव नहीं करेंगे और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा नेक्स्ट टाइम जब भी लाइव आएंगे हम कोशिश करेंगे फिर कोई नेक्स्ट एक अलग डॉक्टर के साथ में हम आप लोगों के सामने आएंगे या फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का जो शौक़ है ये बढ़ाने के लिए और जो जो प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने आते जा रहे हैं उसका सामना करने के लिए जो आसानी पैदा करना है, ये कोशिश है हमारी। तो इंशाल्लाह मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अलविदा लेंगे हम। और डॉक्टर साहब से फिर से एक बार नंबर रिपीट करवाना चाहूँगा मैं। मेरा नंबर है 7416 7056 7056 97। तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप भी करके डिटेल बता सकते हैं या फिर लाइव विज़िट कर सकते हैं या डॉक्टर साहब खुद आके विज़िट भी करेंगे। जो भी चार्जेस वगैरह जो फ़ीस रहेंगी वो नॉमिनल है, इंशाल्लाह ट्रीटमेंट के हिसाब से आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अपने जानवरों को सेफ भी रख सकते हैं। और सबसे मेन, डॉक्टर साहब जनरल सेक्रेटरी भी है और गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये एक्सपीरियंस पर्सन है। कोशिश हमारी यही है जिसको एक्सपीरियंस होता हो उनको आपके सामने लेकर आए ताकि आपके सवालों के जवाब भी बआसानी मिल जाए और आपके जानवरों का ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा हो। और सबसे मेन नियरेस्ट है, यानी हैदराबाद में बिल्कुल क़रीब में याकुतपुरे में डॉक्टर साहब का घर भी है। आप लोग वहाँ पर भी लाके जानवरों को बता सकते हैं या फिर आपके घर पर भी विज़िट कर लेंगे, लेकिन उसके लिए टाइम शेड्यूल एक पहले से सेट करना होगा। अर्जेंटली आप लोग कॉल करके अभी आ जाइए वगैरह ऐसा मत बतलाइए। डॉक्टर है तो थोड़ा सा टाइम टेबल एक लिमिट में होता, ऑफिस टाइम भी रहता क्लिनिक के लिए और सेपरेटली भी टाइम निकालना रहेगा। थोड़ा सा पहले आप लोग इन्फॉर्म कर लीजिए, टाइम शेड्यूल जो भी है आप लोगों को दिया जाएगा, उस पर आप कंसल्टेशन करवा ले सकते हैं। इसी तरह और अगले वीडियोस में फिर मुलाकात करते रहेंगे हम नॉलेजेबल। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी को रोड पे या अगर बाहर कोई जानवर का एक्सीडेंट हुआ ऐसा कुछ भी रहा तो भी आप कॉल कर सकते हैं। उन लोगों का ट्रीटमेंट मैं फ्री करता हूँ। अगर कोई भी रोड पे अगर जानवर का एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, या जैसा आपने चील, कौवे, कबूतर झाड़ों पे मांझे से अटक जाते हैं, उन लोगों को रेस्क्यू करने का, या फिर अगर कोई थोड़े लोग रहते हैं जिनके अगर जानवर को बीमारी आ गई तो रोडों पे छोड़ देते, दूर ले जाकर छोड़ देते। आप लोगों को अगर कौन सा भी ऐसा जानवर दिखा, कौन सी भी एक्सीडेंट से या बड़ा कौन सा भी वाइल्ड भी अगर रहा तो आप कॉल कर सकते हैं उसके लिए। डॉक्टर साहब हंसी इस वजह से आ रही थी, परसों जब लाइव हम राजस्थान जा रहे थे तो बस में ट्रैवल कर रहे थे हम, उस बस के सामने मैं गया था एक व्लॉग बनाने के लिए, लेकिन ऐसे बुरे हाथ से देखा भाई मैं, बहुत तकलीफ़ हुई। जानवरों से एक मोहब्बत है और उस टाइम पे जो गाय बैल वगैरह रोड पे जो एक्सीडेंट्स हो रहे थे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। मैं वीडियो के अंदर बताया, अल्लाह खैर करे, बस ऊपर वाला रहम करे उन लोगों के ऊपर। किसान जो अपने घर में पाल नहीं सक रहे हैं और अपने जानवरों का ख़र्चा नहीं उठा के जो छोड़ दे रहे हैं खेतों के अंदर, ऐसे कई जानवरों का एक्सीडेंट्स हो रहा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जो फार्मर्स हैं, बहुत बड़ा लैंड है आपके पास, उससे ज़्यादा बड़ा आपके पास दिल है, तो कोशिश करिए अपने जानवरों को सेफ़ रखिए। एटलीस्ट एक बाउंड्री वॉल बनाकर थोड़ा सा पानी रखिए, आप छोड़ दीजिए ताकि वो एक्सीडेंट से बच जाए और उनकी जान बच जाए। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। और ये बहुत अच्छी बात बोले डॉक्टर तकी साहब कि रेस्क्यू टीम है भाई की और रेस्क्यू करेंगे। कहीं अगर आपको लापरवाही से अगर कहीं जानवर दिख रहे हैं या किसी गुमशुदा जानवर दिख रहा है या कोई अगर वाइल्ड भी है जैसे कुत्ता वगैरह है, बिल्ली है या चील वगैरह, अगर कोई परिंदा भी है
तो ये भी रेस्क्यू करेंगे और इसका फ्री ट्रीटमेंट करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को डोनेशन भी करना है, यानी आप पेट्स पाल नहीं सक रहे हैं, तो आप डोनेट भी कर सकते हैं डॉक्टर साहब के पास, क्योंकि रेस्क्यू है, कोई ज़रूरतमंद को ये पहुंचा देंगे या ख़ुद रख के ट्रीटमेंट करेंगे जी। और कुछ? और अगर आपको दिख रहा है कि कोई उसके जानवर के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा, कुछ क्रुएल्टी कर रहा, तो उसके ऊपर भी हम लोग वो एनिमल सीज करके उसको रेस्क्यू कर लेके केस बुक करके, जिसको भी अगर कोई शौकीन बंदे तो वो एनिमल दे देंगे हम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक बार मैं चाहूँगा फिर से आपका नंबर रिपीट करिए, और जितना आप ज़्यादा नंबर रिपीट करेंगे ताकि व्यूअर्स को सपोर्ट भी हो जाएगी, आपका नंबर सब तक पहुँच भी जाएगा। जी, मेरा नंबर है 7416 7056 97। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं टाइटल डिस्क्रिप्शन में भी रखूँगा। जैसे आप ज़ुबैर भाई के चैनल पे बार बार रिपीटेडली सुन रहे हैं डॉक्टर साहब का नंबर, ये आप लोग रिपीट कर लीजिए या नोट कर लीजिए आपके पास। जब भी आप लोगों को ज़रूरत होगी डॉक्टर की विज़िट भी कर सकते हैं आप, या फिर लाइव घर पर भी डॉक्टर साहब भी खुद विज़िट कर लेंगे। इसी तरह फिर अगले बहुत से नॉलेजेबल वीडियोज़ के साथ, बहुत से स्टेट के अदर वीडियोज़ के साथ, अदर पेट्स के साथ में हम मुलाकात करते रहेंगे आप लोगों से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो जैसा आप लोग देख रहे थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा यहाँ पर एक